हेलो बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था डायरेक्शन सेंस, है ना। तो लास्ट क्लास में डायरेक्शन सेंस के हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। जैसे अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो टॉपिक था लाइन ऑफ साइट का बच्चों। क्लियर है? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले शैडो के क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और शैडो के बाद कोशिश करेंगे कि हम लोग रोटेशन का कंसेप्ट आज पढ़ें। क्लियर है मेरी बात? ओके। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि अभी तक आपने ना ये जो डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, लाइन ऑफ साइट वाले क्वेश्चन होंगे, इनकी वीडियो देख रखी होगी। और तभी आपको जो आज की वीडियो है ये समझ आने वाली है बेटा। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा शैडो से। क्लियर है मेरी बात? तो सबसे पहले हम लोग शैडो के कंसेप्ट देखते हैं कि शैडो में होता क्या है। अब आप सबने शैडो देखी होगी, और शैडो भी हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे वो सन के रिस्पेक्ट में लेंगे। क्लियर है? तो जैसे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक है मॉर्निंग। जैसे मैं 3 टाइम ले लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मॉर्निंग। मॉर्निंग के बाद ले लिया बच्चों नून, दोपहर। और दोपहर के बाद ले लिया बेटा इवनिंग। तो सबसे पहले देखते हैं सन की, और फिर देखेंगे हम लोग शैडो। क्लियर? ओके। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये एक इंसान है ना, ये एक इंसान है। तो अब मुझे बताओ कि मॉर्निंग में सन कहाँ होता है। तो आपको सबको पता है कि मॉर्निंग में जो सन होता है वो कहाँ पे होता है सर? ईस्ट की तरफ। जो मॉर्निंग में सन होगा वो हमेशा कहाँ रहता है? ईस्ट। तो जो शैडो होगी वो कहाँ बनेगी सर? शैडो बनेगी वेस्ट पे। ये सभी को क्लियर है ना कि सर मॉर्निंग में जो सन होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है? ईस्ट की तरफ, और ईस्ट होती है इस तरफ। तो ऑब्वियस है कि जो इंसान की शैडो होगी वो इस तरफ गिरेगी बेटा। क्लियर है? अब होते 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 क्या दोपहर हो गई, और सूरज कहाँ आ गया? ओवरहेड, है ना। दोपहर को कहाँ होता है सर? बिल्कुल सिर के ऊपर हो जाता है ना, ओवर द हेड। तो शैडो कहाँ होगी? अब देखो जब हम लोग पढ़ते हैं ये तो 2D में है, बट एक्चुअल में क्या होता है जब सन हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर हो तो उस टाइम क्या होती है? नो शैडो। क्या होती है सर? उस टाइम शैडो बनेगी ही नहीं। क्लियर है मेरी बात? अब होते होते शाम होगी, और सन कहाँ आ गया सर? सन आ गया वेस्ट में। अगर शाम को पूछे सन कहाँ होता है तो आप कहोगे सर सन होता है वेस्ट में। तो अगर सन वेस्ट में होगा तो शैडो कहाँ हो जाएगी? ईस्ट में। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि सर, बिल्कुल सिंपल है कि ये तो हम ही को पता है कि अगर मैं सन की बात करता हूँ तो मॉर्निंग में जो सन होता है वो कहाँ पे होता है सर? ईस्ट में। तो उसकी जो शैडो होती है वो कहाँ होती है? वेस्ट में। उसी तरह से जैसे ही दोपहर होती है तो जो सन होता है वो ओवर द हेड हो जाता है, और जो शैडो होती है उसकी शैडो नहीं बनेगी। और शाम को क्या होता है सर? सन जो होता है वेस्ट की तरफ चले जाता है, और उसकी शैडो कहाँ चले जाती है? ईस्ट में चले जाती है। तो यहाँ तक सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कि सर हमने तो देख लिया कि जो शैडो होगी वो हमेशा सन के रिस्पेक्ट में दी जाएगी। और आपको पता है कि जो सन होता है बेटा, सन होता है, सन कहाँ से कहाँ मूव होता है? आप लोगों को पता है कि जो सन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा यही एक्सिस रहती है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट एक्सिस रहने वाले है। क्लियर है? और इसके सिवा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो अब तो आपको बेसिक समझ आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या कि सर जब भी शैडो के क्वेश्चन बनेंगे ना तो दो ही कंसेप्ट से बन सकते हैं। कैसे? या तो शैडो बनती है हमेशा लेफ्ट और राइट में। या तो शैडो कहाँ बनेगी सर? शैडो बनती है लेफ्ट या राइट में, लेफ्ट या राइट में। या फिर शैडो के जो क्वेश्चन होंगे, या फिर शैडो के जो क्वेश्चन होंगे वो कहाँ पे बनते हैं? फ्रंट और बैक में, है ना। वहाँ कहाँ बनेंगे? फ्रंट और बैक में। दो ही कंसेप्ट होते हैं पूरे चैप्टर पे। जो लेफ्ट और राइट के क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं, और फ्रंट और बैक के कभी कभी पूछे जाते हैं। दैट मीन 90% जो चांस होता है वो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरी शैडो के दो ही कंसेप्ट हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात?
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जो शैडो का कंसेप्ट रहने वाला है वो राइट और लेफ्ट कैसे रहता है। क्लियर है बच्चों? तो जो पहला कंसेप्ट है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शैडो का जो कंसेप्ट है वो लेफ्ट और राइट कैसे रहता है। डन। तो शैडो के कंसेप्ट को हम लोग लेफ्ट और राइट से स्टार्ट करने वाला है। क्लियर है बेटा? ओके। तो हम लोग मान लेते हैं कि सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो शैडो का, कि इस बार जो शैडो बनेगी वो राइट और लेफ्ट में ही बन सकती है और कहीं नहीं बन सकती है। जो शैडो होगी वो लेफ्ट और राइट में लेकर चलते हैं, लेफ्ट और राइट में। क्लियर है बेटा? तो इसके अंदर भी दो कंडीशंस बनती है। क्या कंडीशंस बनती है? कि सिर्फ फेसिंग ईच अदर। क्या होंगे? फेसिंग ईच अदर, फेसिंग ईच अदर। तो फिर दूसरा कंसेप्ट बनता है फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। डन बेटा? अगर कभी भी बात हो फेसिंग ईच अदर की, तो जो फिगर बनेगी वो इस तरह से बनेगी। क्लियर है? हम लोग ना स्टार्टिंग में एक फिगर से कंसेप्ट से पढ़ते हैं। ये वाला बंदा साउथ देख रहा होगा और ये वाला बंदा नॉर्थ देख रहा होगा। अगर ये पर्सन नॉर्थ देख रहा है तो इसका राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड ये होगा। अगर ये पर्सन साउथ देख रहा है तो इसका राइट हैंड ये होगा और लेफ्ट हैंड क्या होगा बेटा? दूसरी तरफ हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तब क्या होगा? राइट हैंड होगा इस तरफ और लेफ्ट हैंड होगा बेटा इस तरफ। दूसरा कंसेप्ट बनता है फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो इसमें क्या होगा कि एक पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा होगा और दूसरा पर्सन कहाँ देख रहा होगा बेटा? नीचे की तरफ। दैट मीन ये साउथ की तरफ देख रहा है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। इसका राइट हैंड होगा ये वाला और इसका लेफ्ट हैंड ये होगा। इसका राइट हैंड होगा ये वाला और लेफ्ट हैंड होगा ये वाला। डन। तो पहला हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे कि देखो अब आप समझ रहे हो कि जो सन होगा, सन की एक्सिस क्या होती है? वो हमेशा इस एक्सिस पे मूव करेगा, ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर है? तो आपको पता है कि अगर सन ईस्ट में होगा तो शैडो लेफ्ट या राइट में बनेगी। अगर इस पर्सन, जो ये पर्सन होगा इसके लेफ्ट में, ये पर्सन होगा इसके राइट में। और अगर यहाँ पे भी आ गया तो इस बार क्या हो जाएगा? इस पर्सन के लेफ्ट में हो जाएगी, इसके राइट में। तो ये वाला केस कौन सा है? लेफ्ट और राइट में। जो शैडो का कंसेप्ट है वो क्या है? लेफ्ट और राइट में। और शैडो तभी लेफ्ट और राइट में भी बनती है जब पर्सन नॉर्थ या साउथ में देख रहे हो। डन। तो आपको ये वाली दो फिगर याद रखनी है जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? जैसे अब क्वेश्चन को देखना हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है? बड़ा सिंपल सा तरीका है और बिल्कुल हम लोग एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो करने वाले हैं बेटा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। कहते हैं इन, सबसे पहले टाइम क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमको याद रखना है टाइम क्या दिया हुआ। पहला क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद आप शॉर्टकट कर सकते हो। टाइम कब का दिया है सर? टाइम दिया है हमको मॉर्निंग का। टाइम कब का दिया बेटा? मॉर्निंग का। तो टाइम मॉर्निंग का दिया तो सन कहाँ होता है सर? सन होता है ईस्ट में, है ना? और शैडो कहाँ होती है बेटा? तो सर जो शैडो होती है वो होती है हमेशा वेस्ट में। ये क्लियर है? अब हम देखते हैं कि जो लोग हैं फेसिंग ईच अदर है कि फेसिंग अपोजिट अदर है। तो देखा फ्रंट ऑफ ईच अदर, दैट मीन फेसिंग ईच अदर। क्लियर है? यहाँ पे भी लिखा है टॉकिंग टू ईच अदर, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो हम लोग फेसिंग ईच अदर की जल्दी से फिगर बनाते हैं। ये वाली ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा बेटा। ये वाला बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, ये इसका राइट हैंड साइड और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला बंदा साउथ की तरफ देख रहा होगा। अगर ये पर्सन साउथ की तरफ देख रहा है तो ये इसका राइट हैंड साइड है और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, कंसेप्ट क्या कहता है। मैं एक छोटी सी ट्रिक समझाऊंगा और उसके बाद कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं दो तरीके से समझा सकता हूँ बट पहले हम लोग बेसिक मेथड से चलते हैं। आपको बस इतना सा करना है कि सर, अब हमने देखना है कि सन का है, कि सर सन है यहाँ पे, है ना? सन है ईस्ट की तरफ, तो शैडो कहाँ होगी? यहाँ पे। अब आपको पता है इसकी भी शैडो यहाँ पे और इसकी भी शैडो यहाँ पे है। बट दिक्कत क्या है? एक की लेफ्ट में एक की राइट में। तो यहाँ जो पर्सन दे रखे हैं वो कौन है? सीता की तरफ। तो ध्यान से समझना कंसेप्ट, है ना? पर्सन्स क्या दे रखे हैं? सीता और गीता। तो मैं अपनी मर्जी से ना यहाँ एकदम से लिख देता हूँ कि सर ये लिख दिया मैंने गीता और ये लिख दिया सीता। ध्यान से समझना, मैंने क्या अपनी मर्जी से लिखा, मैंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। क्लियर है? अब सीता किसी का हो सकता है, किसी ने सीता ऊपर लिखा हो, किसी ने गीता नीचे लिखा हो। क्लियर है? बट मैंने ऐसे लिख दिया गीता और सीता नीचे लिख दिया। अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन पढ़ा, कहता है इफ द shadow of सीता,
सीता की जो शैडो है वो कहाँ गिर रही है गिर रही है ना। सीता अगर यहाँ होगी तो इसकी शैडो कहाँ गिरेगी सर ये गिरेगी। ये लेफ्ट साइड में किसके होनी चाहिए गीता के, तो अगर गीता ये है तो ये गीता के कौन सी साइड गिर रही है, गीता की कौन सी साइड है राइट। क्लियर है मेरी बात समझना कि सीता की जो शैडो शैडो दोनों की होती है इसी तरफ गिरेगी, चाहे सीता हो चाहे गीता हो। बट क्वेश्चन तो इस तरह हिसाब से अरेंज किया जाएगा, कहते जो सीता की शैडो है वो गीता के लेफ्ट में गिरनी चाहिए, बट गीता की कौन सी साइड गिर रही है राइट साइड। अगर ये सही बैठ जाते हैं ठीक है, बट अगर सही नहीं बैठे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे बस इनको इंटरचेंज करेंगे, सीता को ऊपर बिठा देते हैं और गीता को हम लोग क्या कर लेंगे नीचे ले आएंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे सर इंटरचेंज कर लेंगे, सीता को ऊपर और गीता को नीचे। अब फिर से पढ़ के देखो सीता की शैडो कहाँ है यहाँ, ये गीता की कौन सी साइड पढ़नी चाहिए थी लेफ्ट साइड, तो बिल्कुल सही है। अगर पहले ही किसी ने सही बिठाया होता तो बिल्कुल सही था। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि इन विच डायरेक्शन इज सीता's फेस, तो सीता का फेस कौन सी डायरेक्शन में सर साउथ। क्लियर हुआ सभी को। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि सर हम लोग क्या करेंगे पर्सन्स को बिठा देंगे अपनी मर्जी से, अगर क्वेश्चन के हिसाब से वो मैच नहीं कर रहे हैं तो बस उनको क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, पहले इसी कंसेप्ट से करते हैं फिर मैं एक दूसरा कंसेप्ट भी समझाता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, फिर से पढ़ना आप लोग मुझे करके बताना, कब का टाइम दिया है सर मॉर्निंग का टाइम दिया है। तो मॉर्निंग का टाइम दिया है और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो जल्दी से आप लोग फिगर बना लीजिए कि सर ये वाला बंदा नॉर्थ की तरफ ये वाला साउथ की तरफ, ये राइट और ये लेफ्ट, ये इसका राइट और ये लेफ्ट। टाइम कब का दिया था मॉर्निंग का, अगर मॉर्निंग का टाइम होगा तो सन यहाँ होगा और शैडो कहाँ होगी यहाँ, गीता और सीता दी है। तो मैं क्या करता हूँ सीता को यहाँ बिठा देता हूँ और गीता को बिठा दिया यहाँ। डन, वैसा ही क्वेश्चन है। कहते हैं शैडो ऑफ सीता, जो सीता की शैडो है बेटा वो कहाँ गिर रही है गीता के लेफ्ट में, तो ऑलरेडी यहाँ से ही बैठे हैं। तो अब आपको बताना है इन विच डायरेक्शन गीता का फेस कौन सी डायरेक्शन में, तो गीता का फेस कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा नॉर्थ में हो जाएगा। क्लियर है, ये कंसेप्ट आपको समझ आया कैसे करते हैं बेटा। ओके, बट ध्यान से सीखना, मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाता हूँ कि सिर्फ फिगर अगर मैं सेम ही रख रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि अगर बेटा मैं फिगर क्या कर रहा हूँ सेम ही रख रहा हूँ, जैसे सेम ही कंसेप्ट लेके चलते हैं कि सर इस तरह से क्वेश्चन को बना लिया। अब ये वाला पर्सन देख रहा है नॉर्थ की तरफ तो इसका राइट ये है इसका लेफ्ट ये है। क्लियर है, ये वाला पर्सन देख रहा है साउथ की तरफ तो इसका राइट ये है और इसका लेफ्ट ये है। मॉर्निंग का टाइम है तो सन यहाँ पे है और शैडो कहाँ पे यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आपने करना है पहला वाला कंसेप्ट बहुत बढ़िया, अगर आपको वो समझ आया आप उससे कीजिए, अगर किसको वो समझ आया और ये भी करना चाहते तो इसको समझिए। इस वाले केस में ना आप सिर्फ इतनी सी लाइन पढ़ोगे, जैसे ये दिया होता है आपने सिर्फ यहाँ से पढ़नी है, टू द लेफ्ट या टू द राइट लिखा होता है इतनी साइड, टू द लेफ्ट ऑफ गीता लिखा है तो जो भी शैडो गिर रही होगी वो गीता के लेफ्ट में गिर रही होगी, दैट मीन ये क्या होगी गीता होगी। डन, आपने इस वाली ट्रिक में सिर्फ एक ही लाइन को पढ़ना है जहां पे लिखा हो टू द राइट या टू द लेफ्ट ऑफ जो भी पर्सन हो, क्या लिखा है। अब इसको मान लीजिए ये शैडो है, शैडो टू द लेफ्ट ऑफ गीता होनी चाहिए, तो गीता ये है गीता के लेफ्ट में शैडो, तो दैट मीन ये कौन आ जाएगी सीता। क्लियर है, तो दैट मीन आपका आंसर क्या हो जाएगा इस बार, गीता का फेस कहाँ पे है सर नॉर्थ की तरफ। क्लियर हुआ, ओके। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करते हैं, कहते हैं आफ्टर सनसेट, दैट मीन इवनिंग का टाइम दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं फेसिंग ईच अदर है बिल्कुल, तो इवनिंग का टाइम दिया हुआ है तो हमने जल्दी से फिगर बना ली। अब आपको पता है शैडो जो बनेगी इस साइड बनेगी क्योंकि इवनिंग में सन यहाँ आ जाता है, ये डायरेक्शन साउथ है, ये क्या बेटा नॉर्थ है, ये राइट है और ये क्या है लेफ्ट है, ये राइट है और ये क्या है बच्चों लेफ्ट है। अब दोनों वाले किसी मेथड से कर सकते हैं, जैसे पहला मेथड है मितु और अभी, तो आप अपनी मर्जी से मितु को यहाँ लिख दो और अभी को यहाँ लिख दो। हमने क्या करा कि जो मित्तू की शेडो है वो अभी के राइट में बैठनी चाहिए थी, तो बिल्कुल सही बैठा है, मतलब अगर सही नहीं बैठा होता तो हम लोग क्या कर लेते बेटा उस केस में इंटरचेंज कर लेते। डन, तो आपने क्या देखा, अब क्वेश्चन पूछता है इन विच डायरेक्शन इज अभी फेस, तो अभी का फेस कौन सी डायरेक्शन में है बेटा नॉर्थ की डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है सभी को बेटा, सभी कर पा रहे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास पे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। कहता है वन इवनिंग, कब का टाइम दिया है शाम का टाइम दिया है, तो हमने जल्दी से अपनी फिगर बना ली। अब आपको पता है जो शेडो गिरेगी वो यहाँ पे गिरेगी, ठीक है मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ, इवनिंग का टाइम है तो सन कहाँ पे होगा यहाँ, तो ये देखेगा नॉर्थ की तरफ, इसका ये राइट है इसका ये लेफ्ट है, ये देखेगा साउथ की तरफ, इसका ये राइट है और इसका ये लेफ्ट है। अब अजय की शेडो किसके राइट में गिर रही है, या फिर आप सेकंड कंसेप्ट है राइट ऑफ अजय, तो अजय कौन आ गया ये आ गया है ना अजय, ठीक है।
सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसे था, इफ द शैडो ऑफ रामा वाज फॉलोइंग टू द एग्जैक्ट ऑफ राइट ऑफ अजय, तो अजय ये आ गया और रामा कहाँ आ गया बेटा, यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन में इन विच डायरेक्शन वाज रामा फेसिंग, तो रामा कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है बेटा, साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, अब पहले ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना और फिर आप लोग आंसर चेक करना। कहते हैं एट सनराइज, मतलब मॉर्निंग का टाइम है। टाइम कब का बेटा, मॉर्निंग का। तो सन कहाँ है, सिर्फ सन यहाँ है, और शैडो कहाँ है बच्चों, शैडो यहाँ। क्लियर है, ये देख रहे हैं साउथ की तरफ, ये देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। अब नैन्सी और मानसी की कन्वर्सेशन है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो शैडो होगी नैन्सी के राइट ऑफ किसके, रीतु के। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। ठीक है, जब आप पहले वाले मेथड से नैन्सी को यहाँ लिख दो, मानसी को यहाँ लिख दो, तो आप देखोगे कि नैन्सी की शैडो राइट में किसके होनी चाहिए, किसके, सॉरी मानसी नहीं है, रीतु है। तो जो नैन्सी की शैडो राइट में किसके होनी चाहिए बेटा, रीतु के, बट ये रीतु के लेफ्ट में है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, रीतु यहाँ आ जाएगी और नैन्सी कहाँ चले जाएगी, यहाँ। क्लियर है, जब फिर डायरेक्ट हम लोग देखते हैं राइट हैंड ऑफ रीतु, तो राइट हैंड ऑफ रीतु यही वाला हुआ, तो आप डायरेक्ट रीतु को ऊपर रख सकते थे। अब क्वेश्चन है कि इन विच डायरेक्शन इज नैन्सी फेसिंग, तो नैन्सी कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है बेटा, नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। ये क्लियर हुई सभी को बात, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं कि थोड़ी सी क्वेश्चन में चेंज है। कहते हैं while कमिंग फ्रॉम स्कूल एट 5 PM, तो 5 PM का टाइम क्या है बेटा, आपको पता है 5 PM किसको बोला जाता है, इवनिंग को बोला जाता है, तो बात है इवनिंग की। अब इवनिंग में एक ये होता है क्या, साउथ, ये होता है नॉर्थ, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। और अगर इवनिंग की बात होगी तो सन कहाँ होता है बेटा, यहाँ, और जो शैडो होगी वो कहाँ होगी बच्चों, यहाँ होगी। क्लियर है मेरी बात। अब केताकी की जो शैडो थी वो उसके लेफ्ट में गिर रही थी, दैट मीन केताकी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, है ना। अब कहते हैं तो दैट मीन केताकी की जो शैडो गिर रही थी यहाँ से गिर रही थी, यहाँ पे इस साइड गिर रही थी। क्लियर है मेरी बात। तो केताकी ना इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, मतलब ये स्कूल से कहाँ घर जा रही थी, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, दैट मीन इसका जो घर था वो इस तरफ था। क्लियर है, और ये इस तरफ ट्रेवल कर रही थी, ऐसे करके आ रही थी, तो ये केताकी का क्या था, स्कूल। अब कहते हैं क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनना, केताकी ना स्कूल से, अगर मान लेते हो ये स्कूल, स्कूल से वो घर जा रही थी, और इसकी शैडो ना इसके लेफ्ट साइड गिर रही थी, दैट मीन ये कौन सी तरफ जा रही थी, साउथ जा तरफ की जा रही थी। अब क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हर होम, तो दैट मीन उसका घर ये होगा, और स्कूल कहाँ होगा, सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन। समझ पा रहे हो, स्कूल कौन सी डायरेक्शन में, उसका उसका नॉर्थ, क्योंकि पूछा कहाँ से, फ्रॉम हर होम, जो रिस्पेक्ट पूछे घर से। अगर वो, ध्यान से सुनना, जब वो स्कूल से आ रही थी तो वो साउथ की तरफ जा रही होगी, दैट मीन घर से जब वो स्कूल की तरफ जाती होगी तो वो कौन सी तरफ जाती होगी बेटा, नॉर्थ की तरफ जाती होगी। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना कि कहते हैं कि एक मॉर्निंग में क्या होता है, विकास और शैलेश क्या करते हैं, खड़े हैं एक लॉन में, और देयर बैक्स टूवर्ड ईच अदर, दैट मीन दे आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो ये वाला बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, इसका राइट साइड ये है और इसका लेफ्ट ये है। ये वाला पर्सन राइट तरफ देख रहा होगा, ये लेफ्ट की तरफ देख रहा होगा, और ये साउथ है। क्लियर है ना। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर फेसिंग ईच अदर होंगे तो फिगर वो वाली बनेगी, अगर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर होंगे तो फिगर ये बनेगी। टाइम का था, मॉर्निंग का। तो सन कहाँ होता है, यहाँ। तो शैडो कहाँ होती है बेटा, यहाँ, दोनों की शैडो। अब जो विकास था, विकास की शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, तो विकास के लेफ्ट हैंड साइड में बन रही थी, दैट मीन ये वाला पर्सन कौन था, सर ये था विकास, और दूसरा बंदा कौन था, शैलेश, है ना बच्चों। तो इन विच डायरेक्शन वाज शैलेश फेसिंग, तो शैलेश की कौन सी डायरेक्शन थी सर, साउथ। क्लियर है, देखो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। अगर आप लोग एक चीज समझ लेते हो तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है, और ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, बड़े सारे एग्जाम में आप देखोगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अगर आपको बेसिक आइडिया है तो ये क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्लियर है बेटा, ओके। अब शैडो के अंदर अभी तक जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा कि सर अगर लोग
मतलब एक पर्सन, जैसे दो पर्सन बातें कर रहे हैं आपस में, ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन बात कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब आमने सामने देख रहे हैं, और ये कौन से एक्सिस पे खड़े हैं, ये वाला बंदा साउथ की तरफ देख रहा है और ये वाला बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अब 3D में जूम करना, ठीक है। तो जो सन होगा वो इन्हीं एक्सिस पे मूव करेगा ना, तो या तो शैडो इस तरफ गिरेगी या तो शैडो इस तरफ करेगी। बट अगर ये आमने सामने खड़े हैं तो जहाँ तो लेफ्ट में गिरेगी, अगर इसके लेफ्ट में हुई तो इसके राइट में, अगर इसके राइट में हुई तो इसके लेफ्ट में। बट अगर मान लेते हैं कि दो इंसान ना इस तरह से खड़े हुए, दैट मीन ये वाला बंदा इस तरफ देख रहा है और ये वाला पर्सन इस तरफ देख रहा है। क्लियर है? आप लोग 3D में एज्यूम करना। दैट मीन कहने का मतलब ये वाला बंदा ईस्ट में देख रहा है और ये वाला बंदा वेस्ट में देख रहा है। क्लियर है? तो अब जो शैडो गिरेगी, तो अगर शैडो यहाँ से गिर रही है तो इसके फ्रंट में हो जाएगी और इसके बैक में। दैट मीन मैं कोशिश करता हूँ एक बार समझाने की, ठीक है, समझना जरा। अगर मैं मान लेता हूँ कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है ना, तो मान लेते हैं दे आर फेसिंग ईच अदर, दे आर फेसिंग ईच अदर। डन। तो ये वाला पर्सन इस तरफ देख रहा है, ये वाला पर्सन इस तरफ देख रहा है। मान लेता हूँ इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी। डन। और इसको ले लेते हैं फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। बेटा इस केस में मान लेते हैं कि ये जो ए है ये इस तरफ देख रहे हैं और ये जो बी है ये उस तरफ देख रहे हैं। ठीक है, मैं 2D में समझा रहा हूँ, ये एक्चुअल में रियल लाइफ में समझ आता है या फिर 3D में ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझा सकते हैं। क्लियर है? अगर टाइम हुआ मॉर्निंग का, अगर टाइम हुआ बेटा मॉर्निंग का, तो जो सन होगा यहाँ पे होगा, है ना। अब इस बंदे की जो शैडो गिरेगी वो इसके फ्रंट में गिरेगी। दैट मीन बी की जो शैडो गिर रही है वो इसके फ्रंट में गिरेगी, है ना। और इस वाले पर्सन में जो ए की शैडो गिरेगी वो कहाँ गिरेगी, बैक में गिरेगी। ये क्लियर है मेरी बात? और अगर टाइम होता कब का, इवनिंग का, अगर टाइम होता है इवनिंग का, तो मैं सेमी कंसेप्ट बना लेता हूँ कि अगर ये फेसिंग ईच अदर होते हैं, अगर ये फेसिंग ईच अदर होते हैं, ये कौन है ए और ये कौन है बी, तो दैट मीन्स सर इवनिंग में सन चले जाता है यहाँ, तो ये जो ए होगा इसकी शेडो क्या आ जाएगी, बैक के बजाय फ्रंट में आ जाएगी, और इसकी शेडो कहाँ आ जाएगी, बैक में आ जाएगी। क्लियर है? अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर शैडो अगर यहाँ गिर रही है तो ये दोनों फ्रंट में, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है कि किसकी शैडो फ्रंट में गिर रही है। जैसे ए की शैडो फ्रंट में गिर रही है और बी की शैडो कहाँ गिर रही है बेटा, बैक में गिर रही है। क्लियर है? ओके। अगर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर होते तो ए की शैडो कहाँ गिरती, सर मॉर्निंग में भी ए की शैडो कहाँ गिरती, बैक में। सॉरी, ये जो ए है अगर ये इस तरफ होता ना तो ए की शैडो कहाँ गिरती, बैक में, क्योंकि ये फेसिंग क्या था, इस तरफ देख रहा था, फेसिंग अपोजिट टू ईच, सॉरी, जो सन होगा वो यहाँ पे होगा तो इसकी जो शैडो होगी बेटा, है ना, जो इसकी शैडो होगी वो कहाँ गिरेगी, ए के फ्रंट में। सॉरी, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो सन कहाँ होगा, यहाँ। तो जो ए की शैडो है वो ए के फ्रंट में आ जाएगी और जो बी की शैडो है वो बी के बैक में आ जाएगी। क्लियर है? और अगर शाम का टाइम हुआ, अगर शाम का टाइम हुआ तो मान लेते हैं ए है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो अगर ये सन इस तरफ है तो ए की शैडो कहाँ हो जाएगी, सिर्फ ए की शैडो बैक में आ जाएगी और ये जो बी है, बी की शैडो कहाँ हो जाएगी, फ्रंट में हो जाएगी। ये क्लियर? ओके। बट इसी की अगर मैं 2D फिगर बनाऊं जो हम लोग बनाने वाले हैं, दैट मीन ये क्या है सर, ये कुछ इस तरह से बनेगी। ये जो पर्सन था ये कहाँ देख रहा था, ईस्ट की तरफ, और ये वाला पर्सन कहाँ देख रहा था, वेस्ट की तरफ। दैट मीन इसका राइट ये होगा, इसका लेफ्ट हैंड ये होगा, इसका राइट हैंड ये होगा और इसका लेफ्ट हैंड ये होगा। जब हम लोग फिगर बनाएंगे ये वाली फिगर बनाएंगे, ठीक है। दैट मीन इसकी जो शेडो गिरी थी वो कहाँ गिरी थी, इसके फ्रंट में, और इसकी शेडो कहाँ बनी थी, इसके बैक में। उसी तरह से अगर ये ए है तो ए इस बार यहाँ देख रहा है और ये बी यहाँ देख रहा है क्योंकि फेसिंग अपोजिट है। तो ये वाली साइड कौन सी है, वेस्ट, और ये वाली साइड कौन सी है, ईस्ट बेटा, है ना। ये वाली साइड कौन सी है, ईस्ट। तो इसका राइट हैंड हो गया ऊपर की तरफ और इसका लेफ्ट हैंड हो गया, इसका राइट हैंड हो गया ऊपर की तरफ, इसका लेफ्ट हैंड हो गया ये वाला, सॉरी। तो दैट मीन जब इसकी शेडो इसके बैक में बनती है और इसकी शेडो इसके फ्रंट में बनती है, ये कब का टाइम है, अगर मॉर्निंग का टाइम हो, क्योंकि मॉर्निंग में जो सन होता है वो ईस्ट की तरफ होता है।
और जब शाम का टाइम हो तो सन कहाँ होता है, वेस्ट की तरफ। दैट मीन ये वाला बंदा होगा इसकी शैडो फ्रंट में आ जाएगी और ये वाला बंदा होगा इसकी शैडो कहाँ चले जाएगी, बैक में। ये कौन सी साइड है सर, ईस्ट। ये कौन सी साइड है, वेस्ट। इसका राइट हैंड ये होता है, लेफ्ट हैंड ये होता है। इसका राइट हैंड ये और लेफ्ट हैंड ये, है ना। उसी तरह से जब शाम की बात आती है तो शाम को जो अपोजिट टू ईच अदर है, शाम को जो सन होगा वो यहाँ पे होगा, तो इसकी बैक में चले जाती है, इसकी कहाँ चले जाती है बेटा, फ्रंट में। तो अगर ये देख रहा है वेस्ट की तरफ तो इसका राइट हैंड साइड ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया, और इसका राइट हैंड साइड ये आ गया और लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। क्लियर। देखो सिंपल सा है कि सर अगर ये इस वाली एक्सिस पे हुआ, नॉर्थ और साउथ वाली एक्सिस पे हुआ, तो हमेशा शेडो लेफ्ट और राइट में बनती है। बट अगर ये ईस्ट और वेस्ट वाली एक्सिस पे हुआ तो जहाँ तो शेडो फ्रंट में गिरेगी, जहाँ तो कहाँ गिरेगी, बैक में गिरेगी। बस इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। मोहन एंड विनय दो ब्रदर हैं, दो मॉर्निंग में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। डन। मॉर्निंग में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये वाला बंदा देखेगा ईस्ट की तरफ, तो ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। ये वाला पर्सन देख रहा है वेस्ट की तरफ, ये होता है राइट और ये लेफ्ट होता है। कहते हैं जो मोहन की शैडो है वो इसके फ्रंट पे गिर रही है। टाइम कब का है बेटा, मॉर्निंग का, तो दैट मीन सन यहाँ पे होगा, है ना। तो इस वाले इंसान की कहाँ गिरेगी, फ्रंट पे, और इस वाले इंसान की कहाँ गिरेगी, बैक में। और फ्रंट में किसकी गिर रही है बेटा, मोहन की। दैट मीन ये इंसान कौन है, मोहन। और दूसरा इंसान कौन था, विनय। तो आपको क्या पूछा है कि मोहन कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो मोहन की कौन सी डायरेक्शन है, सर आंसर हो जाएगा वेस्ट बेटा। क्लियर है मेरी बात, ओके। आगे चलते हैं बेटा। बच्चों कहते हैं कि एक इवनिंग में, तो मान लेते हैं इवनिंग में कैसे देख रहे हैं, फेसिंग ईच अदर है। तो इवनिंग का टाइम होगा तो सन कहाँ पे है, सर सन यहाँ है। इस वाले की शैडो फ्रंट में गिरेगी और इस वाले की शैडो बैक में गिरेगी। ये वाला बंदा देख रहा है ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट की तरफ। ईस्ट का राइट हैंड ये होता है, ईस्ट का लेफ्ट हैंड ये होता है। वेस्ट का राइट हैंड ये होता है और लेफ्ट हैंड ये होता है बच्चा। क्लियर। अब वो कहते हैं इफ द मोहित शैडो, जो मोहित की शैडो है वो एग्जैक्टली उसके बैक में गिर रही है, तो बैक में किसके गिर रही है, इसके। तो दैट मीन मोहित कौन हो गया, सर मोहित हो गया ये, और सुमित हो गया ये। डायरेक्शन किसकी पूछी है, इन विच डायरेक्शन बात मोहित फेसिंग। तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट। क्लियर है बेटा सभी को, ओके। कहते हैं, एक दिन दीप्ति कॉलेज से आ रही थी, है ना। उसका ब्रदर रमेश जो कमिंग मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, हम मान लेते हैं कि ये वाली फिगर थी, है ना, टूवर्ड। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, ओके। इस क्वेश्चन में ना टाइम नहीं दे रखा है फिलहाल, तो हम लोग, मैं अज्यूम कर लेता हूँ अगर कोई लाइन मिस की है तो ये टाइम मॉर्निंग का था, मान के चलते हैं ये टाइम मॉर्निंग का था। ठीक है। अब करते हैं कि कॉलेज से आ रही थी उसका ब्रदर रमेश जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था। ठीक है। अगर टाइम मॉर्निंग का है तो सन होगा यहाँ पे, इस वाले बंदे की शेडो बनेगी फ्रंट में और इसकी बनेगी बेटा बैक। ये देख रहा है ईस्ट की तरफ, ये देख रहा है वेस्ट की तरफ। इसका राइट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड। इसकी तरफ देख रहा है तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। रमेश क्या नोटिस करता है कि जो उसकी बहन है दीप्ति, दीप्ति की शेडो ना तो उसके राइट में गिर रही है, ना तो उसके लेफ्ट में गिर रही है, ना ही उसके बैक में गिर रही है। दैट मीन जो दीप्ति की शेडो होगी वो कहाँ पे गिर रही होगी, उसके फ्रंट में गिर रही होगी। क्लियर है। तो दीप्ति की शैडो फ्रंट में गिर रही होगी, तो दैट मीन इसमें से कौन सा पर्सन है जिसकी शैडो फ्रंट में गिर रही होगी, तो ये वाला है। तो दैट मीन ये कौन थी, सर दीप्ति थी। ठीक है। ये कौन थी बेटा, दीप्ति थी। ठीक है। और रमेश कहाँ पे था, ये था। अब क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम विच डायरेक्शन वाज रमेश कमिंग, रमेश कौन सी डायरेक्शन से आ रहा था। तो सर रमेश जो ट्रेवल कर रहा था वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। इन विच डायरेक्शन वाज रमेश कमिंग, है ना। तो जो रमेश आ रहा है वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, ठीक है। कमी की बजाय आप मूविंग कर दो। ठीक है। तो मूविंग में क्या था कि रमेश कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इससे आंसर हो गया ईस्ट। ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो सी एंड डी था। ठीक है। सी एंड डी क्यों था, क्योंकि आपको टाइम गिवन नहीं दे रखा था, बट मैंने जानबूझ के भी आपसे टाइम पूछ लिया। ठीक है। बट अगर आपको टाइम नहीं दिया होगा तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि बेटा ये कौन सी डायरेक्शन में, क्योंकि आपके पास तब दो केस बन जाएंगे। तो इन दैट केस आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। क्लियर है। बट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की थी कि आप मॉर्निंग के रिस्पेक्ट में बता दो। क्लियर है बेटा। तो ये शैडो का कंसेप्ट है।
और शैडो आपने देखा कि सर शैडो के जो क्वेश्चन बनते हैं दो ही टाइप के बनते हैं, या तो फ्रंट और बैक पे शैडो गिरती है या फिर क्या गिरती है, लेफ्ट या राइट पे गिरती है। और जो लेफ्ट और राइट है 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। और शैडो का कंसेप्ट बेटा कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, रोटेशन या फिर एक्सिस पे। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है ये भी, कि रोटेशन या एक्सिस। और याद रखना जो रोटेशन और एक्सिस का कंसेप्ट होता है, इसके क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्शन में ना पूछते हुए इसके क्वेश्चन एनालॉजी या क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है। जो रोटेशन का कंसेप्ट है बच्चों, इसके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और इसके क्वेश्चन कभी कभार एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं। जैसे एनालॉजी होता है सिमिलरिटी, और क्लासिफिकेशन होता है ऑड वन आउट। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। अगर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया, इफ नॉर्थ बिकम्स, इफ नॉर्थ बिकम्स, if north becomes east, south becomes, south becomes west, then west becomes। अब ध्यान से सुनना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सर मूवमेंट देखते हैं। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि जैसे कोई पेन है, जैसे फैन होता है, अगर फैन के हम लोग एक पर को घुमाएं तो उसके साथ क्या होता है, दोनों पर घूम जाते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ से ई को पकड़ के खींचूं तो ये सारा ही सेम घूमेगा। दैट मीन अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो बाकी सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी बेटा, 90 डिग्री रोटेट कर जाएंगी। क्लियर है? तो इसमें यही कंसेप्ट होता है। जैसे नॉर्थ हो गया ईस्ट, तो नॉर्थ को सर, नॉर्थ की जो रोटेशन हुई है वो कितनी हुई है सर, अगर देखोगे तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, है ना? या फिर आप कह सकते हो कि सर 270 डिग्री रोटेट कर गया। अब साउथ को ईस्ट वेस्ट में जाने के लिए सर इसको भी क्लॉकवाइज या राइट रोटेट करना पड़ेगा, कितना, 90 डिग्री। तो जो बचा होता है आप उसको भी रोटेट कर देते हो। तो वेस्ट को कितना रोटेट करते हैं सर, वेस्ट को भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और वेस्ट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि सर रोटेशन हो रही होती है। जैसे नॉर्थ को ईस्ट में क्या कर दिया होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो बाकी सारे वैसे हो रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन को लेके चलते हैं, तो ये कौन सी साइड है बेटा, नॉर्थ। ये कौन सी साइड है, ईस्ट। ये कौन सी है, साउथ। और ये कौन सी है, वेस्ट। अब साउथ वेस्ट कौन सी होती है सर, साउथ ईस्ट हो, ये होती है ये वाली। क्लियर है? कहते हैं सर जो साउथ ईस्ट बिकम्स क्या हो गई, ईस्ट हो गई। दैट मीन इसने क्या किया सर, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। क्लियर है? अब कहते हैं जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का साइड कौन सी है, ये वाली, वो क्या होगी, वेस्ट। तो सेम ही होता है कि सर इसको भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दिया, और सो ऑन कहता है। तो नॉर्थ क्या हो जाएगा सर, नॉर्थ को भी हम लोग क्या करेंगे सर, नॉर्थ को भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो नॉर्थ को अगर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, हमारा आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है मेरी बात? अगर ये है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट मूव करने के लिए आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। तो 45 मूव किया, ये वाली कौन सी साइड होती है सर, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये नॉर्थ दिया बेटा, ये ईस्ट दिया है, ये साउथ दिया है, और ये दिया है वेस्ट। कहते हैं साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट कौन सी साइड है, ये साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। दैट मीन कितना रोटेट कर रहा है सर, ये कर रहा है 135 डिग्री लेफ्ट या 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब नॉर्थ ईस्ट कौन सी साइड है, ये, तो इसको भी कितना कर रहे हैं सर, इसको यहाँ जाने के लिए अगेन कितना कर रहा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको वेस्ट का बताना है, तो वेस्ट को भी कितना मूव करना पड़ेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 कहाँ तक, 90 तक, तो यहाँ तक होगा, और 45 यहाँ तक होगा। तो दैट मीन आंसर क्या आ जाएगा सर, साउथ ईस्ट। समझ पा रहे हो ना? ये बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ओके, आगे चलते हैं। कहते हैं इफ, इसको भी देख लेते हैं। ये कौन सी साइड है, नॉर्थ। ये कौन सी साइड है, ईस्ट। ये कौन सी साइड है, साउथ। और ये कौन सी साइड है, वेस्ट।
अब कहते हैं ये साउथ ईस्ट है, तो जो साउथ ईस्ट है वो क्या हो गई, साउथ हो गई। दैट मीन 45 डिग्री इस बार क्या कर रहा है, राइट इज क्लॉकवाइज। और नॉर्थ ईस्ट क्या हो गई, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी ईस्ट। तो सेम है, जैसा एक को कंसेप्ट लगता है बेटा सभी को वही लगता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमको वेस्ट को रोटेट करना है 45 क्लॉकवाइज, तो यहाँ कहीं आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा बेटा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो रहे हैं ना सभी को? ओके। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे आप लोग जल्दी से करके बताओ, ये कौन सी साइड है, नॉर्थ। ये कौन सी साइड है बेटा, ईस्ट। ये कौन सी साइड है, साउथ। और ये कौन सी साइड है बच्चों, वेस्ट साइड है। क्लियर है? ओके। अब नॉर्थ वेस्ट कौन सी साइड है, सर ये वाली। नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ, दैट मीन कितना मूव कर रहा है सर, कर रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जो साउथ वेस्ट होगी, साउथ वेस्ट को कहाँ कर दिया होगा, ईस्ट कर दिया होगा। तो अगेन कितना मूव कर रहा है सर, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको वेस्ट को मूव कराना है ना? तो वेस्ट को 135 मूव कराओगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर, साउथ ईस्ट आ जाएगा। क्लियर? ओके। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है कि मैप पे साउथ वेस्ट, सॉरी, साउथ वेस्ट नॉर्थ हो जाती है और सो ऑन, सॉरी ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट हो जाती है, साउथ वेस्ट नॉर्थ हो जाती है, तो आगे आपको बताना है, ठीक है। ओके। ये भी सेम कंसेप्ट है, और 3 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, आप लोगों ने ये सेम कंसेप्ट से करने हैं और फिर मुझे आंसर बताना है। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है वॉल क्लॉक का। ये सभी ने देखी है? सर वॉल क्लॉक का भी सेम कंसेप्ट होता है। यहाँ पे अगर आपने दीवार पे देखी होगी तो यहाँ पे 12 होते हैं बेटा, यहाँ क्या होते हैं सर 3, और यहाँ क्या होते हैं बच्चों 6, और यहाँ क्या होते हैं 9। क्लियर है? अब याद रखना, जैसे कोई टाइम दिया होगा, एक तो हम लोग क्लॉक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, अगर इस तरह से घड़ी है तो घड़ी पे कितने टाइम ले रखे हैं। तो आपने क्या मान के चलना है कि इसका जो जॉइंट है यहाँ पे मैंने फेविक्विक लगा के रखी है। अगर मैं इस सुई को जितना रोटेट करूंगा, माना अगर मैंने इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज किया, तो ये भी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। दैट मीन जो सेम कंसेप्ट रोटेशन पे लगता है वही कंसेप्ट इस पे लगेगा इस बार। क्लियर है? एक तो क्लॉक में एरर के क्वेश्चन बनते हैं, वो एक अलग से चैप्टर होता है, बट यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलते हैं कि ये दोनों सुइयां जुड़ी हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई फैन है जिसकी दोनों एक्सिस जुड़ी हुई हैं, अगर मैंने इस एक्सिस को जितना खींचूंगा तो ये एक्सिस भी उतना ही रोटेट कर दी जाएगी, है ना? जैसे मैं मान लेता हूँ कि इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली साइड यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है मेरी बात? मतलब सेम कंसेप्ट जो हम लोग रोटेशन में पढ़ रहे थे, वही सेम कंसेप्ट वॉल क्लॉक में पढ़ा जाता है। जैसे क्वेश्चन समझते हैं। कहते हैं कि एक वॉल क्लॉक शो कर रही थी सुबह के 9 बज रहे थे। तो वॉल क्लॉक सभी ने देखी है। अगर सुबह के 9 बज रहे हैं तो मुझे बताओ जो और एंड है वो कहाँ पे होगी। सर जो और हैंड है वो कहाँ पे होनी चाहिए थी, 9 पे, है ना बेटा? तो जो और हैंड है वो होनी कहाँ चाहिए थी, सर जो और हैंड है वो होनी चाहिए थी 9 बजे का अगर टाइम दिया है, तो वो कहाँ होनी चाहिए थी सर, और हैंड होनी चाहिए थी, ये कौन सी साइड होती है बेटा, वेस्ट की तरफ, है ना? ओके। और जो मिनट हैंड है वो कहाँ होनी चाहिए थी बेटा, सर जो मिनट हैंड है वो होनी चाहिए थी नॉर्थ की तरफ, क्योंकि तभी तो 9 बज रहे होंगे। तो जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए थी। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे चले गई है, सर मिनट हैंड होनी तो नॉर्थ की तरफ चाहिए थी, बट गलती से कहाँ पे चले गई है, ईस्ट की तरफ चले गई है। तो आप लोग देख लो कि अगर ये सुई ईस्ट की तरफ दी होगी तो ये कितने एक्सिस पे मूव किया, वही वाला सेम कंसेप्ट है कि सर इसने ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर लिया, तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले होगी। जैसे मान लेता हूँ कि इस सुई को यहाँ खींचा होगा तो इसने भी उतना ट्रेवल कर लिया होगा, तो ये वेस्ट के बजाय आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, नॉर्थ। क्लियर हुआ? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सुई होनी कहाँ चाहिए थी, सिर्फ मिनट हैंड होनी चाहिए थी नॉर्थ में, बट चलेगी ईस्ट में। तो कितने डिग्री रोटेट की होगी, मतलब कितने डिग्री का एरर होगा सर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना? जब फिर वन राइट ले लिया होगा तो उसको भी आपने जो वेस्ट पे होगी सर 9 को भी यहाँ पे घुमा देना। क्लियर है मेरी बात? तो कहते हैं कि इन विच डायरेक्शन इज आवर हैंड पॉइंट, तो और हैंड कहाँ पे होगी सर, 12 की तरफ होगी, 12 मतलब नॉर्थ की तरफ। अगेन ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो सर। क्या कहते हैं, घड़ी पे कितने बज रहे हैं, बज रहे हैं बेटा 3, ये होता है 12, ये होगा 3 और ये होगा 9। घड़ी पे कितने बज रहे हैं सर, 3 बज रहे हैं, तो दैट मीन जो और हैंड होगी वो कहाँ पे होगी सर, और हैंड होगी 3 बजे, और हैंड कहाँ होनी चाहिए थी, ईस्ट की तरफ। और आपकी जो मिनट हैंड थी, तो मिनट हैंड कहाँ होगी सर, मिनट हैंड होगी नॉर्थ की तरफ।
क्वेश्चन में क्या चेंज आता है कि जो और हैंड है वो कहाँ पे चले गई है, वेस्ट की तरफ। तो दैट मीन्स सर वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गई है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उसने 180 डिग्री रोटेट कर लिया, इससे सीधा कहाँ चलेगी, वेस्ट पे। है ना। ये यहाँ होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल उल्टी आ गई, तो दैट मीन इसने भी तो टर्न रोटेट कर लिया होगा। अगर मिनट हैंड नॉर्थ में होनी चाहिए थी तो आंसर कितना आ जाएगा सर, इसको भी हम लोग ना 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा लेंगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज कराओ, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, साउथ में आ जाएगा। क्लियर। ओके। ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ पहले। ठीक है। जैसे अब मैं ट्राई करता हूँ कि घड़ी पे कितने हो रहे हैं, 4:30। है ना। घड़ी पे कितने हो रहे हैं बेटा, 4:30। तो आपको पता है यहाँ क्या होता है, 12, यहाँ क्या होते हैं बच्चों, 3, यहाँ होते हैं 6, और यहाँ क्या होते हैं, 9। तो आपको पता है ये होता है 4 और ये होता है 5। अगर घड़ी पे 4:30 हो रहे हैं तो दैट मीन जो आर हैंड है ना, जो आर हैंड है वो कहाँ होगी सर, आर हैंड बिल्कुल 4 और 5 के बीच में होगी। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है सर, आर हैंड जो होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी। दैट मीन ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है साउथ और ये ईस्ट। तो आर हैंड कहाँ होने चाहिए थे, साउथ ईस्ट में। बट आर हैंड कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में। दैट मीन साउथ वेस्ट होता है यहाँ पे। है ना। तो इसने कितना रोटेट किया होगा सर, इसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया होगा, इसलिए ये चलेगी ये साउथ वेस्ट में। तो 4:30 बजे जो मिनट हैंड कहाँ होगी सर, 4:30 बजे जो मिनट हैंड थी वो थी कहाँ पे, साउथ की तरफ। तो इसने भी कितना मूव कर दिया होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये कहाँ चले गई होगी सर, वेस्ट में चले होगे। समझ पा रहे हैं सर, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है ये। क्लियर है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो टफ। ठीक है। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और लाइन ऑफ साइट के क्वेश्चन, वो थोड़े से समझने वाले थे, बट अगर आपको वो चीजें समझ आ गई हैं, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आज हमने जैसे शैडो का कंसेप्ट पढ़ा, तो शैडो का कंसेप्ट भी बिल्कुल सिंपल है। और शैडो के बाद जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, वो किसका पढ़ा सर, हमने रोटेशन का और क्लॉक का। एक ही कंसेप्ट है रोटेशन और क्लॉक का, तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। क्लियर है बेटा। ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट है रिस्ट वॉच का। इसका क्वेश्चन ना पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया था और काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये ना बड़ा एक मतलब कॉमन सेंस की बात है। अब इसमें एक ही कंसेप्ट होता है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे होते हैं, जैसे हम लोग किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। तो अगर हम लोग टाइम देखते हैं, जब भी बेटा हम लोग अपनी क्लॉक पे टाइम देखते हैं, जैसे ये मेरा अगर हाथ है मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो जब भी हम लोग टाइम देखते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग टाइम देखते हैं तो हमेशा जिस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे होते हैं, तो हमारा ना 12 हमेशा उस तरफ चला जाता है। अगर मैं ईस्ट की तरफ हूँ तो 12 हमेशा ईस्ट की तरफ मूव कर जाएगा। है ना। अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ, ऐसे तो टाइम देखते हैं ना, ये एक्चुअल क्लॉक की बात की जा रही है, रिस्ट वॉच की। जैसे अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा, अगर उसने टाइम देखना होगा तो 12 हमेशा नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, फिर 3 यहाँ आ जाएगा, 6 जहाँ आ जाएगा, और आपका 9 o'clock यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे एक मैन ना ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, अगर ये बंदा ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो ईस्ट होती है इस तरफ। तो दैट मीन 12 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, और 9 कहाँ आ जाएगा, घड़ी का यहाँ। है ना। मान लेता हूँ कि उसका हाथ ना कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है। तो जो टाइम देख रहा होगा तो वो अपने मतलब अगर जिस फेस में जा रहा होता है तो हम लोग ना बाजू आगे की तरफ करते हैं, तो इस तरह से टाइम आ गया। अब दिक्कत बच्चों को वहां यहाँ बनती है, जैसे मैंने लिखा है क्वार्टर पास्ट। अब क्वार्टर पास्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये तो बताओ कि अगर मैंने लिखा है क्वार्टर पास्ट 3, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब 3:15 हुआ, जब 2:45 हुआ। बताओ जरा। कुछ बच्चे कहते हैं 2:45, कुछ कहेंगे 3:15। तो बेटा इसी में इसका आंसर है। जैसे क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, है ना। अब दूसरा क्वार्टर मत समझ लेना, क्वार्टर का मतलब क्या है बेटा, 1/4। तो किसी का भी 1/4, जैसे और का 1/4 कितना होता है, 15 मिनट। कहते हैं 15 मिनट पहले कितने हो रहे थे, 3 बज रहे थे। क्वार्टर पास्ट का मतलब ये पहले। तो दैट मीन इसका आंसर कितना हुआ बेटा, 3:15। है ना। जैसे हाफ पास्ट बोलेगा तो कितना होता है, 3:30। क्लियर है। तो आपने ये याद रखना है। और 2:45 को कैसे लिखते हैं, 15 minutes to 3। क्लियर है। अगर मैंने लिखा होता 15 minutes to 3, तो उसका मतलब क्या होता है, 2:45। क्लियर है। तो उसकी घड़ी पे कितने बज रहे थे, 3:15। अब 3:15 बजेंगे कैसे, ये तो बताओ। सर 3:15 बजने के लिए ना जो आवर हैंड होगी वो 3 से ना थोड़ी सी आगे होगी। क्लियर है। 3 से थोड़ी सी आगे होगी, और जो मिनट हैंड होगी वो पूरे किस पे होगी, 3 पे होगी। फिर ऐसी होगी ना कि अगर आपकी घड़ी पे 3:15 बज रहे हैं, जैसे 3:15 कैसे बजते हैं कि जो घंटे वाली सुई होगी वो तो 3 पे होगी।
3 से थोड़ी सी आगे होगी, और जो मिनट हैंड होगी वो पूरे 3 पे होगी। तो दैट मीन अगर सच में इस तरह से एक बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा होता, तो आपकी जो मिनट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाती? सर वो आ जाती साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है? ये असली मतलब रियल लाइफ में कैसे होगा, उस तरह से आपको इस क्वेश्चन को बताना है बेटा। ओके, जैसे ये मुझे बताओ कि एक बंदा ना साउथ की तरफ जा रहा था, तो घड़ी पे 12 कहाँ आ गए? या 3 कहाँ आ गए? या 6 आ गए यहाँ, और 9 आ गए यहाँ। अब घड़ी पे हाफ पास 4 बज रहे थे, 4:30 बज रहे थे, है ना? तो दैट मीन ये होंगे 4, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये होंगे 5। तो 4:30 बजे क्या थी? जो आवर हैंड थी वो कहाँ थी? 4 और 5 के बीच में। बट जो मिनट हैंड थी वो कहाँ पे थी? 6 पे। तो आपको बताना है कि मिनट हैंड कौन से डायरेक्शन में है, तो मिनट हैंड कौन से डायरेक्शन में होगी बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो जरा। कहते हैं कि 9:15 हो रहा है। 9:15 का मतलब है 9:15 हो रहे हैं, और बंदा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था? वेस्ट की तरफ जा रहा था। तो दैट मीन 12 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, और यहाँ कौन है? 9 है। अब 9:15 हो रहे थे, तो जो आवर एंड थी वो कहाँ पे थी? सर आवर एंड तो थोड़ी सी 9 से थोड़ी सी आगे होगी, और क्वार्टर दिया हुआ है, तो दैट मीन जो मिनट हैंड होगी वो वहाँ कहाँ पे? 3 पे होगी। तो आपको पूछा क्या है कि सर इन विच डायरेक्शन इज आवर एंड पॉइंटिंग? तो आवर एंड एक्चुअल में 9 से ना थोड़ी सी आगे चले गई है ना? अब पढ़ो कि 9:15 हो रहे हैं, तो 9 और 9 से थोड़ी सी आगे यहाँ तक पहुंच गई होगी, है ना? तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? सिर्फ 9 में ना पूरे साउथ है, और ये कौन सी है? वेस्ट में। जैसे उसने थोड़ा सा भी आगे क्रॉस कर लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट आपका। क्लियर है? ओके, तो आज फिलहाल ना हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर था। देखो, आपको जो जेके एसएसबी का जो जो सिलेबस मेंशन है, तो वो ना थोड़ा सा सिलेबस है, लाइक मतलब कुछ टॉपिक उसमें काफ़ी छोटे हैं, बट उसमें एक दो टॉपिक बड़े हैं। जैसे हम लोग डायरेक्शन सेंस पढ़ रहे हैं, ये इसमें थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था। और इसके बाद अगर हम लोग इसमें कौन सा पढ़ेंगे, एक चैप्टर आपका अभी भी पेंडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग, वो भी थोड़ा सा बड़ा है बेटा। क्लियर है? ठीक है। बट आप ना, जैसे अगर मैं कोई टॉपिक करा देता हूँ, अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है तो आप वहां से क्वेश्चन लगाओ। नहीं है तो आप लोग ना हमको पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं। या फिर जैसे आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन सर्च कीजिए, जैसे हमने कोई कंसेप्ट पढ़ा आज रोटेशन वाला, तो आप गूगल पे ना रोटेशन के क्वेश्चन सर्च कर लो, या फिर यूट्यूब पे रोटेशन के क्वेश्चन सर्च किया करो। और कोशिश क्या करो कि जैसे हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो हर टॉपिक के ना मिनिमम 50 क्वेश्चन लगाया करो। क्लियर है? जैसे आजकल तो चैट जीपीटी भी आया हुआ है, ठीक है? तो चैट जीपीटी पे भी अगर आप लोग सर्च करते हो, तो वहां पे भी काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इवन अगर आप लोगों ने कोई मॉक सीरीज परचेज कर रखी है, तो वहां पे भी आपको प्रीवियस ईयर दिख जाते हैं। अब कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए, बट हर टॉपिक के थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन लगाया करो। क्लियर है? तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन सेंस आपका खत्म हो जाएगा, जो भी पेंडिंग पार्ट है। ठीक है? तो ठीक है क्लास, थैंक यू।